गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और गुड मॉर्निंग के साथ सुप्रभात। इनसे सीखे, यह हमारी पहली कविता है। इनसे सीखे तो किन से सीखने का है हमको? पहाड़ों से, झरना से, पेड़ों से, फूलों से। इनसे हमें यह सीखना है कि हमारा जीवन हमने खुद के लिए ना बिताकर दूसरों के लिए हमने हमारा जीवन व्यतीत करने का है। दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए हमें अपना जीवन यापन करने का है। तो इस पाठ का मोटिवेशन मतलब हमें इस पाठ से प्रेरणा यह मिलती है कि हमें हमेशा सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। कितनी भी कठिनाई प्रसंग आ जाए उसे आसानी से झेलना चाहिए। यह हमें इस पाठ से समझ में आता है। प्रकृति में फूलों का विशेष महत्व दिया गया है। फूल प्रकृति को सुंदर बनाते हैं और महकाते हैं। इसी के साथ प्रकृति में अन्य कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऐसे संदेश देती है जिनकी वजह से हमारा जीवन संवर जाता है, हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इस तरह का मोटिवेशन इस पाठ से हमें मिलता है। तो इस पाठ में देखो, फूल फूल मुस्कान लुटाकर हमको सबक सिखाते हैं। फूल वह मुस्कान लुटाते हैं, मतलब फूल जब खिलते हैं तो उन फूलों को देखकर हम भी मतलब हमें भी बहुत आनंद आता है। उन खिले हुए फूलों को देखकर हम भी प्रसन्न होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? फूल खिल गए, इसका अर्थ क्या होता है? वो मुस्कान लुटा रहे, मतलब वो खुश है खुद और दूसरों को भी मुस्कान लुटा रहे, मतलब मुस्कान वो दे रहे हैं हमको। हमको मुस्कान लुटा रहे, मतलब खुद भी हंस रहे हैं, दूसरों को भी हंसा रहे हैं। तो खुद भी हंसने का और दूसरों को भी हंसाने का, मतलब दूसरों को भी सुखी करने का, यह सबक हमको फूल से मिलता है। तो फूल से क्या सबक मिलता है हमको? मुस्कान लुटाने का। फूल के नीचे जो कांटे रहते हैं, वो कांटे मतलब क्या? फूलों की बाधा है, फूलों की मतलब कठिनाई, समस्याएं। और इन कांटों में खिलते हैं यह फूल, इन कांटों में ही बड़े होते हैं यह फूल। फिर भी यह क्या लुटाते हैं? मुस्कान लुटाते हैं और जग में आदर पाते हैं। कौन? यह फूल। फूल फूल मुस्कान लुटाकर हमको सबक सिखाते हैं, जो कांटों में खिलते पलते जग में आदर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फूल का कहाँ उपयोग नहीं होता। फूल हम मंदिर में, भगवान के सामने किसी का सत्कार करने का हो तब, किसी को मतलब बधाई देने की हो तब, किसी के जन्मदिन पर, मतलब हर प्रसंग में हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो, यह दूसरा स्टांजा देखते हैं हम हमारा। यह पहला स्टांजा हमारा पूर्ण हुआ। फूल फूल मुस्कान लुटाकर हमको सबक सिखाते हैं, जो कांटों में खिलते पलते जग में आदर पाते हैं। अभी दूसरा स्टांजा है, देखो। दीपक रात रात भर जलकर हमको राह दिखाता है, अंधकार पीने वाले का नाम अमर हो जाता है। दूसरा स्टांजा बहुत ही मतलब दिलचस्प है और बहुत ही सीख देने वाला है। दीपक हम अभी आप लोगों के घर में लाइट्स गई तो भी इन्वर्टर होता रहता है, मतलब आप लोगों को अंधकार से इतना सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जब भी हमारे घर का इन्वर्टर ख़राब हो या फिर लाइट में कुछ अचानक प्रॉब्लम्स हो तो हमारे घर में अंधकार छा जाता है। और इस समय माँ कभी कभी जो भगवान के पास दिया जलता है वहाँ से उठा कर ले आती है और घर में पूरा मतलब उजाला हो जाता है। या फिर कोई नया दीपक जलाती है तो घर में उजाला हो जाता है। यह तो हो गई वो तेल और मिट्टी के दिए की बात। लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ मनुष्य भी, इंसान भी ऐसे होते हैं जो दूसरों के जीवन में उजियाला भर देते हैं। ऐसे लोग खुद के जीवन में अंधकार फैलाकर होकर भी दूसरों का जीवन उजाले से, रोशनी से दमक देते हैं, चमक देते हैं। दीपक रात रात भर मतलब पूरी ज़िंदगी दुख सहकर भी दूसरों का जीवन
उजाले से भरने के लिए जैसे यह लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों के नाम अमर हो जाते हैं। हमारे भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए न जाने कितने अनगिनत लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई। बहुत सारे ऐसे महान लोगों के नाम हम ले सकते हैं। और कुछ लोगों मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई में कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं, अज्ञात नाम, कि उन्होंने अपने देश के लिए मतलब जान न्यौछावर की, लेकिन उनके नाम हमको पता नहीं। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं क्योंकि यह दूसरों की जीवन में रोशनी फैलाकर, दूसरों का जीवन सुखकर कर, अपना जीवन दुखकर बिताकर दूसरों का जीवन सुखकर करने में ही इन लोगों को मतलब आनंद मिलता है। और ऐसे लोग दीपक की तरह खुद का जीवन जलाकर दूसरों के जीवन का अंधकार मिटाकर अपना नाम अमर कर देते हैं। तो दूसरा स्टांजा है, देखो हमारा, दीपक रात रात भर जलकर हमको राह दिखाता है, अंधकार पीने वाले का नाम अमर हो जाता है। अभी यह दूसरा स्टांजा हो गया हमारा। इस पत्ते का मतलब इस पेज नंबर का लास्ट या फिर थर्ड स्टांजा देखो, चरण कहते हैं इसे हिंदी में, स्टांजा को चरण। तो तीसरा चरण है, देखो, लहर लहर तट से टकराकर हमको धैर्य बंधाती है, इसी तरह बहते रहने से मंजिल मिल जाती है। लहर 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 किनारे पर आकर टकराती है और फिर से वापस जाती है, फिर से आती है, टकराती है और वापस जाती है, लेकिन वह उस टकराने के लिए हार नहीं खाती। वो उस टकराने के लिए, उस मुसीबत के लिए पीछा नहीं छुड़ाती। वह उस मुसीबत को बार बार मतलब उस मुसीबत का सामना करती है और अपना बहने का कार्य भी चालू ही रहती है। इस तरह से टकरा कर बार बार टकराने पर, हजारों बार टकराने पर वह किनारा टूट जाता है और उस लहर को रास्ता मिल जाता है। देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इस बच्चे के हाथ में एक दिया हुआ है और यह लहर टकराती हुई दिख रही है हमको, बराबर। तो इस तरह हम इस लेसन में फूल से, दीपक से और लहर से लेसन प्राप्त कर चुके हैं, सीख प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमारा दूसरा पत्ता है, देखो पेज नंबर 6। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को 2 बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, पेड़ पर क्या दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं। तो यह पेड़ अभी आप लोगों को कोविड के सिचुएशन में पेड़ का महत्व बहुत छोटे छोटे बच्चों तक पता चल गया। ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु, यह प्राणवायु हमें हमारे पेड़ों से ही मिलता है। तो ज़रूरी है कि हम लोगों ने हर एक आदमी ने केवल एक पेड़ भी लगाया तो भी जीवन बहुत ही मतलब हमारा प्रदूषण हो, हमारा वातावरण हो, वह शुद्ध होने को मदद मिलती है। तो देखो, वृक्ष, यहाँ पर हमारा आगे का स्टांजा है, यह चरण देखो, वृक्ष सदा फल फूल दान कर हमको यह समझाते हैं, दूजों के हित जीने वाले त्यागी कहलाते हैं। त्याग मतलब क्या, हमारे सुख का हमने त्याग करने का, खुद के सुख के बारे में नहीं सोचने का है, तो दूसरे के लिए हमने वह चीज़ छोड़ देने की है, उसे कहते हैं त्याग। दूजो मतलब दूसरों के लिए, हित मतलब भलाई, दूसरों की भलाई के लिए हमने त्याग करना चाहिए, इससे हम एक महान व्यक्ति के रूप में गिने जाएंगे। तो इस तरह के दूसरों की भलाई के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं, उसमें कौन सी चीज़ हमें प्रकृति में दिखाई देती है, वह पेड़ के देखो पत्ते का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, फूल फल, उसकी लकड़ियाँ, यहाँ तक कि उसने जो हमको प्राणवायु दिया हमारे प्राण के लिए, वह भी मतलब पेड़ खुद के लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता कि वह खुद के लिए रखे, वह सारा कुछ त्याग कर देता है।
आगे का चरण है, देखो। कहने को ये प्राणहीन, पर प्राण हमें देते हैं, अपनी सेवा त्याग नेम से मन को हर लेते हैं। यह हमको मतलब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग आप लोगों को पता है, सजीव निर्जीव। पेड़ लिविंग थिंग में आते हैं, सजीव है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। इसीलिए यह सजीव होकर भी हमको क्या लगते हैं, जैसे निर्जीव जैसे। सजीव होकर भी यह मतलब सब कुछ दूसरों के लिए दे देते, जैसे कि ये प्राणहीन हो। यह तो हमको यह प्राणहीन लगते हैं, लेकिन प्राणहीन होकर भी यह हमें प्राण देते हैं, मतलब यह हमें जीने के लिए प्राण वायु देते हैं। इस तरह से यह त्याग, पूर्ण त्याग की मूर्ति यह पेड़ होते हैं। अपनी सेवा त्याग नेम से मन को हर लेते हैं, मतलब अपनी सेवा से वह और अपने नियमों से दूसरों का मन वह जीत लेते हैं, दूसरे के मन को हरण कर लेते हैं, दूसरे के मन को काबू कर लेते हैं। यह प्रकृति के माध्यम। तो हमारा लास्ट का चरण देखो। आओ हम भी सीखें इनसे हंसना और हंसाना। हमको न कि दूसरों को दुख देने का है, हमको दूसरों को दुख देने के बजाय हमने खुद भी हंसना है और दूसरों को भी हंसाना है, मतलब खुद भी खुश रहने का, दूसरे को भी खुशी लुटाने की है। औरों के हित जीना मरना जीवन सफल बनता है। यह सुंदर सी कविता है शंकर सुल्तानपुरी इनकी। तो इन्होंने लास्ट में क्या कहा है, देखो। अंतिम दो पंक्तियाँ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सुंदर यह पंक्तियाँ हैं। औरों के हित जीना मरना जीवन सफल बनाना। औरों के हित के लिए हम अगर अपना जीवन समर्पित करें और औरों के लिए जीवन समर्पित करते करते हम मर भी जाए तो वह हमारा जीवन सफल बन जाता है। आए और खुद के लिए जिए, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह तो मामूली जानवर भी करते हैं, लेकिन मनुष्य की गणना जानवर में नहीं होती है। मनुष्य, यह हम साइंस में पढ़ते हैं तो हमें पता है मनुष्य यह एक बुद्धिमान प्राणी है। तो इसने खुदगर्ज जैसा, जानवरों जैसा, सेल्फिश जैसे खुद के बारे में न सोचकर दूसरों के भलाई के बारे में सोचना, यही मानव का गुण होता है और यही मानव धर्म कहलाता है। मानव के लिए इसलिए प्रकृति ने बहुत ही ऐसे उदाहरण है, फूल है, मतलब पेड़ है, फल है, फूल है, यह सब कुछ हमें दान देते हैं। तो इनसे हमने सीखना चाहिए कि यह चीज़ें मतलब खुद के लिए न रहकर हम ही इन चीज़ों का आनंद उठाते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने जीवन की कठिन से कठिन प्रसंगों को मतलब उसका सामना कर दूसरों के जीवन के लिए उन्होंने अपना पूरा मतलब जो जीवन होता है वह समर्पित कर देते हैं और ऐसे लोग महान बन जाते हैं और ऐसे ही लोग अमर कहलाते हैं। इन लोगों की वजह से मतलब जो भी हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जिन जिन लोगों ने अपने जीवन त्याग दिए हैं वह अमरत्व की प्राप्ति कर चुके हैं। वह मतलब कभी भी वो लोग मर नहीं सकते, वो अपने नाम से हमेशा अमर ही रहते हैं सालों साल। तो देखो यह कविता हमारी पूर्ण हुई है। इसके बाद ये बुक वर्क हम कंप्लीट करेंगे। बुक वर्क के बाद में आप लोगों को जो होता है वह हमारा होता है प्रश्न के उत्तर बताने के। तो देखो आप लोग अगर मेरे सामने हो तो इसका आंसर मतलब इसका उत्तर आप ही दे देते इन प्रश्नों का, इन क्वेश्चन का। तो फूल क्या लुटाते हैं, तो फूल हमें यहाँ पर आंसर उत्तर दिया है। पहले ही दो पंक्तियों में उत्तर है हमारा, फूल मुस्कान लुटाते हैं और मुस्कान लुटाने का सबक वह हमें सिखाते हैं।
मुस्कान लुटाना मतलब दूसरों को खुश करना। वृक्ष क्या क्या दान करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर हमारे आगे के पन्ने पर है वृक्ष क्या क्या लुटाते हैं। तो पहली पंक्ति में वृक्ष इस क्वेश्चन का आंसर दिया, वृक्ष सदा फल फूल दान कर देते हैं। वृक्ष क्या क्या दान करते हैं, तो फल फूल हमें दान करते हैं। कैसे लोग त्यागी कहलाते हैं, तो जो लोग सेवा त्याग अपनी सेवा से दूसरों का मन हर लेते हैं अपनी नियमों से, वह लोग क्या कहलाते हैं, त्यागी कहलाते हैं। और जो देखो ये दूसरे, इसके बाद ही तीसरे का आंसर है, दूसरों के हित जीने वाले त्यागी कहलाते हैं। तो कैसे लोग त्यागी कहलाते हैं, कैसे लोग त्यागी कहलाते, इसका उत्तर है देखो, दूसरों के हित जीने वाले त्यागी कहलाते हैं। दूसरों के हित के लिए जीने वाले व्यक्ति त्यागी कहलाते हैं। अभी ये क जो है यह हमारा बताओ इसमें था, इसके उत्तर हम लिखेंगे नहीं, ये ओरली था। तो इसके बाद हमारा ख है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यह हमको नोटबुक में लिखने का है। और जिस वक्त मैंने आपको बताया उस वक्त आप लोगों ने नोटबुक कलेक्ट करने की है, ताकि मैं वह चेक करके आपको वापस कर सकूं। इस बार नोटबुक चेक होने वाली है, इसलिए हर बच्चे ने अपनी नोटबुक कंप्लीट करने की है। समय जब आपको बताया उस वक्त नियम से आपको यह नोटबुक पूर्ण करने की है। तो ख के उत्तर मैं आपको लिखकर इसका फ़ोटो भेज दूंगी। इसके बाद हम ग देखेंगे। ग क्या है, तो ग है, निम्नलिखित काव्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। लहर लहर तट से टकराकर हमको धैर्य बंधाती है, इसी तरह बहते रहने से मंजिल मिल जाती है। तो लहर कहाँ टकराती है, लहर कहाँ टकराती है, तट से। लहर कहाँ टकराती है, तट से। यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, क तट पर है और ख पेड़ पर। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है और पहला ऑप्शन हमारा सही है, तट पर। लहर कहाँ टकराती है, तट पर, मतलब किनारे पर। दूसरा है, लहरें हमें क्या बंधाती है, लहरें हमें क्या बंधाती है, तो यहाँ पर काव्यांश दिया है। तो लहरें हमें धैर्य बंधाती है, साहस, यह उत्तर गलत है। तो लहरें हमें धैर्य बंधाती है। चलते रहने से क्या मिलता है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, चलते रहने से हमें जीवन मिलता है या मंजिल, तो चलते रहने से हमें मंजिल मिल जाती है। तट शब्द का सही अर्थ क्या है, किनारा है या समुद्र, तो तट शब्द का सही अर्थ किनारा है। अभी घ देखेंगे हम, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कहने को ये प्राणहीन पर प्राण हमें देते हैं, जो कांटों में खिलते पलते जग में आदर पाते हैं। तो यह पंक्ति आपको पूर्ण करने की, इस तरह आपको बुक में कंप्लीट करने का है। और बुक में होने के बाद बुक वर्क या फिर ऐसे क्वेश्चन डालकर आपको अपने नोटबुक में भी यह लिखने का है, बुक वर्क भी, और ये ख का प्रश्न उत्तर भी आपको नोटबुक में लिखने के हैं। ख के प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूँगी। तो यह बुक वर्क भी आपको कंप्लीट करने का है। आगे का पेज देखो, पेज नंबर 8। तो यह जो थर्ड दिया है यह गलत है, इसका आंसर हमारी कविता में नहीं है, तो यह हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद भाषा आधारित प्रश्न, अण कहते हैं इसे। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द पहचानिए। तो फूल शब्द का समानार्थी शब्द है पुष्प। दो, कांटा का अर्थ है डाली या कंटक, तो कांटे का कंटक आएगा, सही अर्थ। रात का दिन, यहाँ पर रॉन्ग दिया है, रात का दिन नहीं, रात समानार्थी शब्द रात्रि। वृक्ष का पेड़, अंधकार का तम,
और दीपक का दिया। यहाँ पर दिन गलत दिया है रात का, तो यहाँ पर आप लोगों ने रात्रि करने का है। रात्रि करेक्ट है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अभी यहाँ पर शब्द दिया है फूल, तो फूल के बारे में वाक्य लिखने का है हमको। फूल खिले हैं, ऐसे छोटे छोटे वाक्य आप लोगों को बनाने के हैं। यह मैंने लिखे हैं, अगर आप लोगों ने दूसरे भी लिखेंगे तो भी चलेगा मतलब मुझे आनंद ही होगा कि आप लोगों ने दूसरे वाक्य लिखे हैं। रात का वाक्य देखो, रात में अंधेरा होता है। लहर तट से टकराती है। वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं। इस तरह अभी रचनात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी हमारी होती है ना, उस तरह। नीचे दिए गए पेड़ के चित्र में रंग भरिए और बताइए इनसे हमें क्या क्या मिलता है। तो यह पेड़ मेरा है, इसलिए यह रंगीन नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपना पेड़ रंगीन बनाने का है। और फिर आपके नोटबुक में भी इस तरह से पेड़ तैयार करने का है, बनाने का है आप लोगों को, और उसको भी कलर देने का है। ऐसे कलरफुल पेड़ आप लोगों को मुझे भेजने का है नोटबुक में। तो यह देखो, यहाँ पर आप ग्रीन कलर डाल सकते हो, यहाँ पर ब्राउन। और ड्राइंग तो आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं, ड्राइंग तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आती होगी। तो हमें क्या दिया है, नीचे दिए गए पेड़ के चित्र में रंग भरिए और बताइए इनसे हमें क्या मिलता है। तो पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें फूल देते हैं, पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, पेड़ हमें साग सब्जी देते हैं, और पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। तो इसका भी फ़ोटो मैं आप लोगों को भेजूँगी, और क्वेश्चन आंसर का भी फ़ोटो भेज दूँगी। तब तक अपना ख्याल रखना बच्चों। बाय बाय।